के कोई नई वीडियो में भाई मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं ट्रेडिंग को जितना आसान आप लोगों के लिए बना दूं उतनी कोशिश करता हूं। और आज की वीडियो आपको प्रूफ है आपके सामने। आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग कितनी आसान है, लेकिन आप लोगों ने यूट्यूब पे लाइव देख देख के, आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखकर ट्रेडिंग को बहुत मुश्किल बना दिया। क्योंकि आज की वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप कितने आसानी से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। भाई अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो गाइस मेक श्योर की सपोर्ट करना, क्योंकि नया चैनल है। लेकिन भाई कंटेंट में पूरी जान है, पूरी वीडियो को देखिएगा। आज की वीडियो किस चीज़ के ऊपर है कि भाई किस तरह से आप क्रिप्टो मार्केट में स्कैल्पिंग कर सकते हो, किस तरह से आप क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो यहाँ से रोज निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे मिलेगी, इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना। कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको स्ट्रैटेजी यानी कि तरीका, किस तरह से आप मार्केट से पैसा निकालोगे, तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना। ठीक है, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हर एक बंदा जो मेरे को जानता है, मेक श्योर कि आप कुछ तो अच्छा सा कमेंट छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, और कुछ तो आप यहाँ से सीख के जाओगे। 100% मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख के जाओगे। बस इस पूरी वीडियो को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। अब मैं आपको सीधा डिस्प्ले की तरफ लेके चलने वाला हूँ। भाई सीधा लेके आ गया मैं आपको चार्ट की तरफ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पर ज्वाइन करना है। ये मेरा टेलीग्राम है जहाँ पर कि मैं आपको लगातार कॉल पुट करता हूँ, यानी कि आपको लगातार कॉल देता हूँ, मार्केट की अपडेट देता हूँ। हम गोल्ड भी ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन भी ट्रेड करते हैं, और आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि भाई हम यहाँ पर प्रॉफिटेबली निकल रहे हैं। और हर जो ट्रेड हम यहाँ पर करते हैं आपके सामने है कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा कितना अच्छा मेंटेन रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी ऐसे ट्रेड करो जैसे आपके सामने है। ठीक है, अब कैसे ट्रेड करोगे भाई, बिटकॉइन के ऊपर आते हैं। और आज क्या सीख रहे हो आप? आज आप सीख रहे हो कि स्कैल्पिंग किस तरह से करें। स्कैल्पिंग के लिए मैं आपको बता दूं, मैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर हूं अभी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, अब 5 मिनट में अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की साइड आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, और कई बार ये आपको नीचे की साइड गिरता हुआ दिखता है। अब यहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये तो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, मैं कैसे यहाँ पर क्या सीखूं मैं। ठीक है, मैं किस तरह से ट्रेड करूं, मैं कैसे पता लगाऊं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। ठीक, अब आपको क्या करना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आ गए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर आपने चुन लिया। देखो, शॉर्ट कर सकते हो आप बिटकॉइन को, लॉन्ग कर सकते हो। दो ऑप्शन है आपके पास। फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो स्ट्रेटेजी से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता दूं, सब कुछ हटा दो आप। हटाने के बाद आपको यहाँ पर ना चार्ट के ऊपर डिमांड और सप्लाई एरिया निकालना है। डिमांड एरिया यानी कि मान लेते हैं, मैं कहता हूं कि डिमांड एरिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर यहां पर आएगा तो आई विल ट्राई टू मेक अ लॉन्ग पोजिशन फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, और मुझे लगता है कि भाई ये सप्लाई एरिया है, ये वाला मान लो सप्लाई एरिया एग्जांपल, तो मैं यहां से शॉर्ट की ट्रेड करनी पॉसिबल है, शॉर्ट की ट्रेड यहां पर करूंगा। लेकिन कैसे पता लगाओगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं हमेशा से बात करता हुआ हूं कि भाई इंपॉर्टेंट है कि भाई मार्केट में रेंजिंग मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेंज, अगर आप रेंज फाइंड आउट करने आ गई ना आपको रेंज, ठीक है, तो आप यहां पर बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ रेंज फाइंड आउट आ गई। रेंज का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। रेंज का मतलब दोस्त ये है कि प्राइस कहीं भी अगर अटकता है, एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। प्राइस यहां पर ये इस तरह से अटकता है, फिर ब्रेकआउट कर गया, फिर यहां पर अटक रहा है, फिर ब्रेकआउट कर दिया। तो अब जब नीचे आएगा ना तो प्राइस यहां से भागा ऊपर, क्यों? क्योंकि यहां पर बायर्स बैठे हुए हैं, डिमांड एरिया है। तो प्राइस की पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से आएगा, कहीं डिमांड लेगा और दोबारा से पंप करने की कोशिश करेगा, या तो इस एरिया से, या फिर प्राइस दोबारा से नीचे आएगा। और इस एरिया में बायर्स थे तभी प्राइस ऊपर भागा। कहीं इस एरिया में से, पूरे इस डिमांड एरिया में से, यानी कि पूरे रेंज में से कहीं से भी बिटकॉइन पंप कर सकता है दोबारा से। आप क्या कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। मान लीजिए आपको डिमांड एरिया मिल गया, तो स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे आपने लगाया और टारगेट आप ऊपर की साइड ले सकते हो। लेकिन कहां पर है भाई, वो डिमांड एरिया कहां पर है पता लगाऊंगा, अभी बताता हूं। इसी तरह से आप सप्लाई एरिया में कर सकते हो। मान लेते हैं कि प्राइस यहां पर भाई फॉल कर गया, इस तरह से फॉल कर गया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो आपको पता है कि प्राइस भाई यहाँ पर सप्लाई है, ये पूरा सप्लाई है, ये एरिया सप्लाई है। क्यों? क्योंकि पहले रेंज में गया प्राइस, फिर नीचे फॉल करा, तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, फिर यहाँ पर रेंज में गया, फिर फॉल करा, यानी कि सेलर्स एक्टिव है। अब मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा एरिया आपको पता लग जाए इसमें, पूरी रेंज में, जहां से कि आप ट्रेड कर सकते हो शॉर्ट के लिए। तो आप इस मूव को कैप्चर कर सकते हो, इस वाले मूव को आप कैप्चर कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? आपको रेंज निकालनी डेफिनेटली नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि रेंज कैसे निकालते हैं। आपको सिंपली एक इंडिकेटर है यहाँ पर जो कि आपको यूज करना है, वो है लक्स एल्गो DTFX एल्गो जोन। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे लक्स एल्गो LUX। ठीक है, लक्स एल्गो, लक्स एल्गो। ठीक है, ALGO एल्गो। ठीक है, और कोई पेड वीडियो नहीं है। ठीक है, तो आपको यहां पर सिर्फ लक्स एल्गो लिखना है और फिर DTFX
ATFX आपके सामने आ जाएगा ये वाला, ठीक है। 9.5 के इसके अभी यूजर्स हैं, बहुत कम यूजर्स हैं, लेकिन आपको ये इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप चार्ट के ऊपर लगा दोगे तो अब देखो यहाँ पर क्या कमाल चीज होगी। यहाँ पर ना देखो, इसने प्राइस ने खुद ही रेंज निकाल दी, मतलब कि इस एल्गो ने ना खुद ही आपको रेंज निकाल के दिखा दी। कैसे? जो ग्रीन बॉक्स बना हुआ है ये आपका डिमांड एरिया है, ठीक है। ग्रीन बॉक्स जो है आपका डिमांड एरिया है, और वहीं पर जो ये रेड बॉक्स बना हुआ है, प्राइस नीचे था ना, और ये रेड बॉक्स ऊपर बना हुआ है, तो ये आपका सप्लाई एरिया है, ठीक है। ये देखो, ये सारा सप्लाई एरिया लाल लाल जो है, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये सारा डिमांड एरिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई अब आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, मैं आपको बताता हूं। पहले डिमांड एरिया बता देता हूं। देखो, प्राइस अभी पंप करके यहां फट गया पूरा टॉप तक, ठीक है। यहां पर जो है ये एक डिमांड एरिया है अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर, और एक ये डिमांड एरिया है, और एक ये डिमांड एरिया है, ठीक है भाई, समझ गए आप? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अब क्या है, इस डिमांड एरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? देखो, अगर आप इस पूरे ग्रीन बॉक्स को देखोगे ना, तो इसमें 3 लाइन है, ये एक डॉटेड लाइन, ये एक डॉटेड लाइन, और ये एक हार्ड लाइन, यानी कि एक ग्रीन लाइन है। अगर आपको दिख रही होगी फॉर श्योर आप देख पाओगे। यहां पर आपको क्या करना है, अगर डिमांड एरिया है तो आपको डॉटेड लाइन नीचे वाली और ये जो हार्ड लाइन है, इसको आपको पूरा इस तरह से एक जोन बना लेना है, और ये आने वाले टाइम में आपके लिए एक डिमांड एरिया फॉर श्योर होगा। अब मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा सकता हूं कि क्यों होगा। 15 मिनट में इसलिए होगा क्योंकि दोस्त, ये जो एरिया ना, ये 100% यहाँ पर डिमांड एरिया बनने ही वाला है। मैं आपको 5 मिनट में मार्क करके दिखा रहा हूँ। 110% अगर प्राइस यहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल देता है इस एरिया के ऊपर, तो इफ यू वांट टू ट्रेड, आप लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस चाहो तो इस रेंज के नीचे रख सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। इस एरिया के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और टारगेट आप चाहो तो प्रीवियस वाले जो हाई होते हैं उनको आप यहाँ पर टारगेट के तौर पे ले सकते हो। प्रीवियस वाले हाई यानी कि इन एरियाज को यहाँ पर टारगेट के तौर पे ले सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि पहले नीचे आए, ठीक है। यहां से आपने ट्रेड कर ली, ठीक है। अब नीचे डिमांड एरिया कौन सा है भाई? नीचे एक साथ 2 डिमांड एरिया है, ठीक है। एक ये है, एक ये है। मैंने आपको बताया कि डिमांड एरिया में 3 लाइन होती है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये है, ये है, ये है। 3 लाइन होती है एक डिमांड एरिया में, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर 2 डिमांड एरिया एक साथ मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले वाले बॉक्स की नीचे वाली ग्रीन लाइन डॉटेड वाली, और जो ये सेकंड वाला ग्रीन बॉक्स है उसकी हार्ड लाइन, इसको आपको मार्क करना है कुछ इस तरह से। ये आपका है भाई डिमांड एरिया। आगे के लिए आपको यहां से ट्रेड करनी है लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट मत करना, लॉन्ग करना है डिमांड एरिया अगर ग्रीन है तो, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि सप्लाई एरिया में आपको क्या करना है। देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको क्यों ये चीज सिखा रहा हूं, और क्यों मैं इसका इस्तेमाल करके आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल इसका रख सकता हूं, ठीक है। ये देखो, ये आपका सप्लाई एरिया है, ठीक है। अब प्राइस यहां पर था नीचे, प्राइस दोबारा से ऊपर आ रहा है, तो अब मेरा सप्लाई एरिया के हिसाब से सप्लाई एरिया, मतलब ये सप्लाई एरिया में मेरा यहाँ पर सप्लाई जोन कौन सा बनेगा? जोन मैं बनाऊंगा भाई इस एरिया को, ये डॉटेड लाइन ऊपर वाली, टॉप वाली डॉटेड लाइन, और मिड वाली जो लाइन है, इसको मैं सप्लाई एरिया में क्या बनाऊंगा? सप्लाई एरिया बनाऊंगा मैं इसको। और आप देखना, प्राइस आया, टैप किया, और टैप करने के बाद हमारे एग्जैक्ट उसी एरिया से यहाँ पर भाई प्राइस ने यहाँ पर फॉल दिखाया है, और ऑलमोस्ट 270 पॉइंट का हमारा यहाँ पर फॉल आया है। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं दोस्त, ठीक है। किस तरह से? जैसे ही इस एरिया के हाई वाले एरिया पे टैप किया है, ठीक है, रेंज के ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा के, ये रेंज का हमारा स्टॉप लॉस है, और हम चाहे तो टारगेट इस वाले डिमांड एरिया के यहां तक ले सकते हैं, जो कि हमारा 600 पॉइंट का टारगेट है, ठीक है। और यहां पर देखो ये ट्रेड बेहतरीन जा भी रही है। अब आगे इस ट्रेड का क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ये देखो ये रहा। अब नेक्स्ट वाला सप्लाई एरिया कौन सा होगा? प्राइस यहां पर सप्लाई एरिया कहां पर दिखाएगा? अगर प्राइस फटा तो भाई अब सप्लाई एरिया लेगा ये वाला, ठीक है। अगर यहां से प्राइस फटा तो हमें जहां पर खेलना है, अब पहले प्राइस को ऊपर आने दो, और फिर हम यहां से खेलेंगे शॉर्ट के लिए। स्टॉप लॉस इसमें बहुत मेंटेन होता है। अगर आप सप्लाई में ले रहे हो तो बॉक्स का सबसे टॉप स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप डिमांड में ले रहे हो, डिमांड में आप ट्रेड ले रहे हो जैसे कि ये है, तो इस बॉक्स का लो, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बता दी है भाई, कहीं भी इस्तेमाल करो। मैंने इथेरियम के अंदर इस्तेमाल करी है, आपके सामने देखो, और खुद इसका डिमांड एरिया मैंने इसी बॉक्स से बनाया हुआ है, देख रहे हो, ये पूरा ग्रीन बॉक्स है। इसका जो एरिया है ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है, और ये मैंने आपको डिमांड एरिया के तौर पे बताया भी हुआ है कि भाई प्राइस यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा, और मैं यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करूंगा। अब मैं सप्लाई ढूंढना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना दोस्त, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। सप्लाई अगर मैं इथेरियम की सप्लाई निकालता हूँ, ये देखो सप्लाई मैंने आपको मेंटेन बता रखी है भाई, देखो ये रहा, ये पूरा सप्लाई एरिया, और इथेरियम देखो यहाँ पर रुका भी रहा, ठीक है। इथेरियम यहाँ पर रुका भी रहा है काफी देर। अब नेक्स्ट वाला जो सप्लाई एरिया आएगा, वो नेक्स्ट वाला सप्लाई एरिया आपको
देख सकते हो आप अपने हिसाब से। आप चाहो तो इसका इस्तेमाल करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल होता है, बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रेड मिलती हैं भाई। ठीक है? समझ गए आप? बहुत अच्छे से ट्रेड मिलती हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल करो। अब जैसे देखो ग्रीन बॉक्स से ये ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, ब्रेकआउट करने दो, आपको पता है कि अब फट सकता है यहाँ पर। आपको क्या करना है, एक बार वेट करना है इस एरिया का। इस एरिया पे टैप करता है ये, तो यहाँ से आप ले सकते हो ट्रेड ऊपर की साइड, क्योंकि ग्रीन बॉक्स को ऑलरेडी ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है? तो ये है मेरा एक छोटी सी स्ट्रैटेजी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल के साथ नहीं जुड़े, जुड़ जाना। और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम में भी आ जाना। बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। जिंदाबाद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।